आज मला माफ करा, मी हिंदीत बोलणार आहे, कारण काही परप्रांतीय आहेत जे माझ्या व्हिडिओ खाली कमेंट्स करतात. आज मेरे वीडियो के नीचे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, मैं देख रहा हूँ. आप सब लोगों को मुझे कुछ आंसर देना है, कुछ रिस्पॉन्स करना है. कैसा है आप मेरे कमेंट्स कर रहे हो वीडियो के नीचे, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ. पहले तो कि आप मेरे चैनल पे आए, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ. भले आपने बैड कमेंट्स किए, भले आपने राज साहब के विरोध में बोला, भले आपने मुझे गालियाँ दे रहेंगी, पर उस सब विषय में मुझे बोलते हैं ना, डीपली जाकर मुझे आपसे आज बात करनी है. सब चीज़ों को मुझे अच्छी तरीके से समझाना है आपको. क्यों समझाना है? क्योंकि आपको मराठी आती नहीं है. आप महाराष्ट्र में रहते हो पर मराठी आती नहीं है. पर जो आपका वो जो क्या उसका नाम, वो क्या उसका नाम, सुनील शुक्ला, पर वो जो आपका है ना, वो जो सुनील शुक्ला जी, उन्हें तो मराठी अच्छी आती है. वो तो लड़ रहे हैं आपके साथ. मतलब वो लड़ रहे हैं क्योंकि आपको मराठी नहीं आती, इसके लिए वो लड़ रहे हैं. पर उनको मराठी आती है और वो हमको बोल रहे हैं कि आप हमारे लोगों को यहाँ पर मार रहे हैं. मुझे मूल मुद्दा जो है, जो सुनील शुक्ला भी खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में मराठी ही आनी चाहिए और महाराष्ट्र में मराठी का मैं आदर करता हूँ. तो ये जो मेरे कमेंट्स कर रहे हैं ना नीचे, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको फिर ये मंजूर क्यों नहीं है? आपको अगर सुनील शुक्ला जो कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, या फिर लग रहा है नहीं ये हमारे साथ लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ लड़ रहे हैं, तो जो सुनील शुक्ला कह रहे हैं वो आपको क्यों नहीं हजम हो रहा है? सुनील शुक्ला तो खुद कह रहे हैं ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यह स्वराज्य जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ है. ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने अटके पार झंडे लगाए. मतलब पाकिस्तान में अटक नाम का एक किला है, वहाँ पर जाकर अटके पार झंडे महाराष्ट्र ने लगाए, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगाए. मतलब हिंदवी स्वराज्य के राजा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये खुद आपके जो सुनील क्या है उसका नाम, शुक्ला जी है, वो बोल रहे हैं. मुझे आपको यही बताना है, अगर सुनील शुक्ला जो नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की ओर से, उन्हें यह सब चीज़ पता है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना कंपलसरी नहीं है? आपके जो नेतृत्व करने वाले खुद व्यक्ति जो है वो खुद बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी का मैं सम्मान करता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी आनी ही चाहिए. और मेरे दोस्त हैं जो बहुत उत्तर भारतीय दोस्त थे जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जो मेरे अच्छे दोस्त थे, मुझे 2-3 दिन से मैसेज भी कर रहे हैं कि कुणाल आप अच्छा काम कर रहे हो और जो आप समझा रहे हो, जिस तरीके से समझा रहे हो, अच्छे तरीके से समझा रहे हो. मराठी में कुछ जन मेरे को फ़ोन करके मराठी सीख लो है आता, ऐसा मुझे फ़ोन आ रहे हैं 2-3 दिन से. भाई भले चलो हमारा एक रिलेशन अलग है, पर कैसा होता है कि बात जो आती है ना, कि ऐसा नहीं है कि हिंदी बंदी करो, मतलब मराठी ही बोलो. आपका एक रिलेशन अगर रहता है उससे, तो कभी मराठी बोल सकते, कभी हिंदी बोल सकते, पर जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भाषा, उसका सम्मान, जहाँ पर मतलब प्रोफेशनलिज्म हम कहते हैं ना कि बैंक में गए तो वहाँ पर मराठी आनी चाहिए. जहाँ पर जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मराठी बात करनी चाहिए, क्योंकि इस महाराष्ट्र की संस्कृति, इस महाराष्ट्र की भाषा जो है, अगर आप इसमें रह रहे हैं तो उस संस्कृति को, उस भाषा को आत्मसात करना, उसको जीना, अगर ये तो बुरा तो नहीं है. अगर आप आपके राज्य में रह रहे हो, आपके राज्य में आपने जन्म लिया है, तो आपको आपकी भाषा मीठी लग रही है. पर यहाँ पर अगर जन्मभूमि रहती है और कर्मभूमि रहती है, आपका भले जन्मभूमि उत्तर प्रदेश रहेगा, पर कर्मभूमि अगर आपका यह महाराष्ट्र है, तो हम भी उसके खिलाफ नहीं है. आप यहाँ पर आ रहे हो, काम कर रहे हो, आप बहुत साल से यहाँ पर रह रहे हो, तो हम लोग का विरोध नहीं है आपका. पर आप जो अभी आ रहे हो, मतलब लोड बन के आ रहे हो, उस भैया लोग को हम लोग का विरोध है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही वैकेंसी कम है और आप लोड बन रहे हो महाराष्ट्र के ऊपर. महाराष्ट्र के जो सब चीज़ें हैं वो महंगी हो रही है, उसका लोड जो है वो महाराष्ट्र के टैक्स जो बढ़ रहे हैं हम लोग के ऊपर आ रहा है. वो सब चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कैसा है, आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं महाराष्ट्र की इस मराठी जनता को, पर आप आपके राजनेता को क्वेश्चन नहीं पूछ रहे. जैसे राज साहब का मैंने सुबह एक वीडियो डाला कि राज साहब को उत्तर प्रदेश के लोगों के मतलब लोगों को क्या कहना है, वो वीडियो मैंने डाला है. बहुत से लोगों ने देखा, 40-50 लोगों ने सुबह से वो वीडियो देखा है. पर राज साहब वो क्या बोल रहे हैं, वो कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि ये साहब बोल रहे हैं, वो अच्छे बोल रहे हैं, ये बराबर बोल रहे हैं. पर कुछ लोग हैं जो उनको भैया ही बोलूँगा मैं, क्योंकि उनकी जो बोलते हैं ना वो अडानी है, अडानी. कुछ भैया है ना, मेरे कुछ दोस्त हैं, इतने अच्छे हैं, मैं खुद उनको इतना मानता हूँ. पर अगर आप गलत बोलेंगे, मराठी में भी लोग हैं ऐसे, इसके लिए हम लोगों ने मारा ना उस मराठी को भी. हम लोग को किसी के प्रांत किसे और किसी के भाषा से विरोध नहीं है. हम लोग के भाषा के विरोध में अगर जो जाएगा तो फिर वो मराठी में रहेगा, तो हम लोग को विरोध है. तो आप ये बात समझिए, हम लोगों को आपसे दुश्मनी नहीं है, आपसे हम लोगों को कुछ ये ईर्ष्या नहीं है. हम लोगों के भाषा को, हम लोगों के संस्कृति को
जो दुय्यम स्थान अगर दे रहा है कोई, तो उससे हमें दुश्मनी रखनी ही पड़ेगी। पहले हम लोग प्यार से समझाएंगे आपको कि हमारे महाराष्ट्र में आप मराठी बोलिए, हमारी संस्कृति अच्छी है, उसे फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे साथ हमारी संस्कृति को, अगर दिवाली रहती है, जैसे गुड़ी पाड़वा रहता है, ये सब चीज़ें हमारे साथ अगर आप सेलिब्रेट करोगे, हमें भी अच्छा लगेगा। आज मेरे आजू बाजू में बहुत से उत्तर भारतीय रहते हैं, यूपी बिहार के लोग रहते हैं। मेरी माँ है जो उन लोगों के साथ अच्छे घुल मिल कर रहते हैं। हम लोग बहुत से चीज़ें रहती है, हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं उन लोगों के साथ। मेरे दोस्त थे बहुत से, पर उन लोगों को कैसा है, हम लोगों की जो चीज़ें हैं वो पसंद है सब। हम लोग भी उनके कुछ त्यौहार में जब रहता है तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो खुद कभी कभी बोलते हैं, मेरे क्लाइंट्स जो है मुझे बोलते हैं, कुणाल मुझे मराठी सिखाओ। हम लोग, मैं कभी कभी जब जाता हूँ बात करते हैं तो हम लोग मराठी में बात करते हैं। तो ये चीज़ें जो रहती है ना कि मराठी लोगों ने मला सांगायचं आहे की आप लोग कैसा है कि अगर आपका ये बोलते हैं ना व्यक्तिमत्व कैसा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है सामने वाला आपसे क्या किस लैंग्वेज में बोलेगा। आज मेरे से सब लोग उत्तर भारतीय भी रहेंगे तो मराठी में बात करते, क्योंकि उनको पता है ये कड़वट मराठी है और ये होना चाहिए। अपने अपने राज्य में अपनी अपनी भाषा जो बोलते हैं ना उसको जपने का काम आता, काय जपण्याला काय बोलतात रे, बचाने का काम वो अपने को ही करना है। आप उत्तर भारतीय हो, आपके उत्तर प्रदेश में अगर मराठी हम बोलने आए, अगर आप मराठी में बोले, अगर आपको हम बोले उत्तर भारत में काम करते वक्त कि नहीं मुझे उत्तर भारतीय भाषा नहीं आती, नहीं बोलना है, क्या करना है, आपने कहा उत्तर भारतीय खरीद के लगाए क्या, उत्तर भारतीय भाषा तेल लगाने के, ये ऐसी लैंग्वेज अगर हम आपके यहाँ पर आएंगे और करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ये बुरा ही है ना, क्योंकि किसी के भाषा का सम्मान करना ये होना ही चाहिए। आप अगर दूसरे राज्य में जा रहे हो और उसी राज्य का भाषा का अपमान कर रहे हो तो कोई भी भड़केगा। मुझे आपको यही प्यार से बताना है, इसके लिए मैं सोचा कि आज आपको प्यार से बताना चाहता हूँ। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें आपसे कोई घृणा नहीं है। हमें सिर्फ आपको यही बताना है कि हमारे राज्य की भाषा सीखो। जैसे आप अंग्रेजी सीखते हो तब आपको ये नहीं दिमाग में आता कि अरे अंग्रेजी है तो हमारे बाजू में तो अंग्रेज रहते नहीं तो हम कैसे अंग्रेजी सीखेंगे। पर क्वेश्चन जब ऐसा आता है कि हमारे बाजू में तो मराठी नहीं है तो हम मराठी कैसे सीखेंगे। जब अंग्रेजी सीखने की बात आती है तो आप कुछ तो डिक्शनरी खरीदते, कुछ तो क्लासेस लगाते, वैसे ही मराठी का करो ना। मुझे आपको यही बोलना है कि ये सब चीज़ें जो है ये मुझे गवर्नमेंट को भी कहना है। गवर्नमेंट ने क्या किया, ये ऐसा देखा जाए तो हम लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का काम गवर्नमेंट कर रही है। कैसा, ये गवर्नमेंट बता रही है कि इस राज्य में मराठी भाषा ही चलेगी। ये आपके मोदी जी बता रही है कि इस राज्य में भाषा ये मराठी चलनी चाहिए, कर्नाटक में कर्नाटकी चलनी चाहिए, गुजरात में गुजराती चलनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेशी भाषा चलनी चाहिए। ये खुद गवर्नमेंट बता रही है, पर ये गवर्नमेंट आगे आके नहीं बता रही है, छुप छुप के बता रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे तो गवर्नमेंट कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ कानून है ही नहीं, ऐसे आप क्वेश्चन हम लोग को कर रहे हैं। पर ये कानून है, ये आप पढ़ रहे नहीं है, गवर्नमेंट आपके सामने ला रही नहीं है। ये ऐसे ही हम लोग नहीं बोल रहे, हम लोग हवे में बात नहीं कर रहे ना। ये सब जो चीज़ें हैं जो बाहर के राज्य में हो रहे, बाहर के राज्य में आज देखा जाए तो हिंदी बात नहीं करते, अंग्रेजी में बात नहीं करते, उनके राज्य में के जो भाषा है उसमें ही बात करते। तभी हम लोग समझते हैं चलो आप हिंदी में कभी बात करते, कभी कुछ चीज़ें करते, आप अपने आपस में बात कर रहे हो, ठीक अच्छी बात है। पर हमारे साथ हमारे व्यवहार में जो प्रोफेशनलिज्म रहता है उस सब जगह पे मराठी में ही बात करना चाहिए। यह महाराष्ट्र से संस्कृति आपको जपना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं ये संस्कृति जपेंगे, हमारे मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिला। अभिजात भाषा मतलब क्या, बहुत पुरानी लैंग्वेज, अपने वर्ल्ड में बोला जाए तो 14-15 नंबर के भाषा में मराठी भाषा आती है। तो इतनी बड़ी भाषा जो ये है, उस भाषा को हम लोग, अब जैसे मैं आपको एक पहले लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था, हम लोग कैसे भाई लोग हैं, सब लोग भाई भाई सब कहते हैं ना, महाराष्ट्र एक भाई है, गुजरात एक भाई है, उत्तर प्रदेश एक भाई है, पंजाब एक भाई है, सब लोग भाई है। पर एक भाई के ऊपर अगर दर्पण आता है, एक भाई अगर खाली कमाने के लिए बाहर जाएगा, बाकी सब उसमें जिएंगे, तो उस भाई के ऊपर दर्पण नहीं आएगा। जैसे महाराष्ट्र के ऊपर आ जा रहा है, आप सब लोग महाराष्ट्र में आ रहे हो, उसके ऊपर दर्पण आ रहा है, तो वो भाई चिल्लाएगा कि सब मेरे ऊपर आ रहा है ना, तो वो चीज़ मेरे ऊपर से आप हल्का करो। ये मैं बोलूँगा ही ना, उसमें अगर मैं बोलता हूँ तो मैं देशद्रोही कैसा हो गया। ये महाराष्ट्र जो है ये भारत देश में आता है। कोई लोग ऐसे ही बोल रहे कि आपका महाराष्ट्र फिर अलग बनाओ, आपकी मराठी भाषा लेके जाओ फिर अपना भारत देश के बाहर। अरे ये क्यों ऐसा, ये महाराष्ट्र है जिसमें महाराष्ट्र में मराठी भाषा जो कंपलसरी की गई है, ये सरकार ने की है। इस सरकार को आप क्वेश्चन पूछना चाहिए। आपके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो जो सुनील क्या है उसका नाम, शुक्ला जी, वो खुद बोल रहे हैं कि मराठी भाषा आना चाहिए। वो खुद बोल रहे हैं महाराष्ट्र में मराठी भाषा का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो खुद मराठी भाषा अच्छी बोल रही है। तो आप सुनील शुक्ला के जैसे अगर रहेंगे हम लोग के साथ, तो हम लोग क्यों आपको मारेंगे।
पर आप क्या कर रहे हो, हम लोग आपको जब बोल रहे हैं कि मराठी में नहीं आता है तो मराठी सीखो, ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो आप आम के ऊपर आके हम लोग को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो कोई भी भड़केगा। तो ये चीज़ जो है वो आप समझो, क्योंकि कैसा है, हम लोग की जवाबदारी, हम लोग का काम है कि हमारी भाषा हमारे इस महाराष्ट्र में जो बड़ी करनी है, जो हम लोग को हमारे पूर्वज ने दिया हुआ है। इस महाराष्ट्र के लिए ना बहुत जनों ने ना खून बहाया है, बलिदान दिए हुए। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके हमारे बहुत से जो हुतात्मा है वो शहीद हो गए इस महाराष्ट्र, इस मुंबई के लिए। पर हम लोग क्या करते हैं, इस मुंबई को बॉम्बे बोलते हैं। यहाँ आकर अपने माँ को अगर दूसरे नाम से अगर बुलाए आप, तो आपको कैसा लगेगा। ये सब चीज़ें जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो कैसे रहता है, अपने ऊपर आता है ना तब अपने को लगता है ये चीज़ें गलत है, पर दूसरे के ऊपर जब आता है तो हम लोग उसको ट्रोल करते हैं। तो ये मत कीजिए, मुझे ऐसा आपको कहना है। आज आप मुझे एक भाई, मेरे एक दोस्त समझ के मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ उत्तर भारतीयों को। हम लोग को आपको कुछ कहना नहीं है, हम लोग आपके विरोध में नहीं है। जैसे आपने देखा, मनसे वाले किसी के विरोध में नहीं है। मनसे वाले अगर मराठी के भाषा के बीच में आ रहे उसको ही मार रहे, फिर वो मराठी भी हो तो भी उसको मारा है। तो इतना ध्यान रखो कि हम लोग को आपसे कुछ घृणा नहीं है, कुछ ईर्ष्या नहीं है। हम लोग को खाली जो हमारे लैंग्वेज, हमारी भाषा जो है उसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा कि नहीं बोलेंगे और उसको अगर अपमानित करेंगे तो हम लोग उसके खिलाफ बोलेंगे। और ये मुझे लगता है आपके राज्य में भी कहना चाहिए, ये बोलना चाहिए, करना चाहिए। अपनी भाषा अपना राज्य में या आपने भी संभालना चाहिए ये चीज़ें। अगर हम भी उधर आते हैं तो हम आपकी भाषा सीखेंगे, पर अगर काम करने आते हैं तो नहीं तो आप बोलेंगे राज ठाकरे 2 दिन के लिए अगर अयोध्या में आ रहे हैं तो राज ठाकरे यूपी भाषा सीखेंगे क्या? कुछ नहीं, ऐसा 2 दिन के लिए जाकर यूपी भाषा सीखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप वहाँ पर काम करने जा रहे हैं, आज महाराष्ट्र में आप आइए 2-3 दिन के लिए, हमारे बड़े बड़े देवस्थान है वहाँ पर दर्शन कीजिए, मत बोलिए मराठी, चलेगा। आपको अगर यहाँ पर रहना है तो ही मराठी बोलिए, ये मुझे आपको कहना है। क्योंकि बहुत जन कमेंट्स कर रहे हैं अगर आप हमारे यहाँ पर आए तो ये भाषा बोलेंगे क्या हमारी? कुछ नहीं रहता ऐसा। अगर आप वहाँ पर काम करने जा रहे हो, आपकी कर्मभूमि होने वाली है तो आपको सीखना ही है। मुझे लगता है आपको खुद को शर्म आनी चाहिए कि मेरे कर्मभूमि में, जिस कर्मभूमि में मैं रह रहा हूँ, जिस कर्मभूमि में कमा रहा हूँ पैसा, जो खा रहा हूँ, उस कर्मभूमि का आदर मैं अगर नहीं करूँगा तो आपको खुद को शर्म आनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बस इतना ही बोलूँगा। अगर आप समझदार हो, मुझे लगता है बहुत से आपके उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े हुद्दे पे जो बैठे वो समझदार है। बड़े बड़े मेरे दोस्त थे जो शिक्षित है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, जिसको नॉलेज है पॉलिटिकली और सब चीज़ों में। उन लोगों को ये बातें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आप लोगों को समझाने की ज़रूरत मुझे पड़ रही है। क्योंकि आप कुछ भी कमेंट मेरे नीचे कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा चलेगा, वहाँ पर ऐसा चलता है, वो चलता है, ये चलता है, ऐसे ऐसे आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे ऐसा मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं बोला चलो आज राज साहब का एक वीडियो भी डालता हूँ और आपको प्यार से समझाता भी हूँ। इसके बाद अगर मेरे कमेंट के नीचे आपने गाली दी तो आपको फिर गाली से आंसर किया जाएगा, इतना मैं बोलूँगा। क्योंकि हम लोग का आपके लिए कुछ, मैं जैसे बोला कि कुछ हमारे दिल में कुछ खोट नहीं है, बस आपको भी हमारे दिल में कुछ खोट नहीं होना चाहिए, इतना ही बोलूँगा। और यहाँ पर ही रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।